Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है नेट जेआरएफ का और ज्योग्राफी, इन दोनों के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी, डेस्क्रिप्टिव भी, ओल्ड पेपर्स भी और न्यू करंट भी, ये सारा का सारा जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है वो सारा पढ़ाता हूँ मैं यहाँ। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक करंट का टॉपिक है प्रेजेंट टाइम में AICTE, जिसमें कुछ डाटाज बदले हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से पूरा AICTE के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ, डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाता हूँ। तो मेरी वो सभी क्लासेस लेनी है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी स्टेट से हो और यदि आप सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या MPhil PhD के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। देखो, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, देखो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। ये हायर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? हायर एजुकेशन का, AICTE। देखो, इससे रिलेटेड 2-4 बार क्वेश्चन तो ये भी पूछ चुका है कि AICTE की फुल फॉर्म क्या है। इसकी AICTE की फुल फॉर्म क्या है? तो जो AICTE है इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो AICTE है इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये है AICTE का फुल फॉर्म। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये दोनों को आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से याद करना है कि AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। कि जो AICTE है वो भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है। यह एक ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है, और जो ये AICTE है वो तकनीकी से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक मानदंड भी निर्धारित करती है। अब जो AICTE है इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि एक सलाहकार निकाय के रूप में, किसके रूप में? एक सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। थोड़ा माउस चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है, बाद में इसे संसद के अधिनियम संख्या 52 के माध्यम से सन 1987 में सांविधिक निकाय बना दिया गया। इसको जो AICTE है इसको सांविधिक निकाय कब बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था, और संसद के अधिनियम संख्या जो अधिनियम संख्या है 52 उसके तहत बनाया गया था इसको। उसके बाद है जो AICTE का जो वर्तमान चेयरमैन है वो है प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जो कि AICTE के वर्तमान चेयरमैन है। उसके बाद जो AICTE है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
उसके बाद हम बात करते हैं जो AICTE है उसके टोटल 7 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आपको याद रखना है कि जो AICTE है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, और इसके टोटल 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कोलकाता है, चेन्नई है, कानपुर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, बेंगलुरु है और मुंबई है। ये इसके टोटल 7 क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। जो हैदराबाद था उसमें एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में AICTE के टोटल 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले AICTE के टोटल कितने क्षेत्रीय कार्यालय थे, 7 थे, नया हैदराबाद है जो कि 8वां था। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में AICTE के टोटल 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये सभी कार्यालय आपको याद करने हैं। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा AICTE का क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके बाद AICTE के 8 विभाग हैं। जो AICTE है उसका 8 विभाग है। पहला है प्रशासन ब्यूरो, दूसरा है अकादमिक ब्यूरो, तीसरा है इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो, चौथा है वित्त ब्यूरो, पांचवा है प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो, छठा है योजना एवं समन्वय ब्यूरो, सातवां है गुणवत्ता एवं आश्वासन ब्यूरो, आठवां है शोध एवं संस्थानिक विकास ब्यूरो। तो ये टोटल 8 इसके ब्यूरो हैं AICTE के। ये आपको याद करना है ये भी कि AICTE के कितने ब्यूरो हैं, टोटल 8 ब्यूरो हैं। देखो जो ये ब्यूरो वाला क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको इससे पहले वाला कंटेंट याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ से अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है आगे पूछ ले तो बेस्ट है आप याद करना। लेकिन जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, इसकी स्थापना है, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको सभी याद करना है। इनको आपको बिल्कुल भी किसी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। एक इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद करनी है। उसके बाद होता है AICTE प्रमुख शक्तियाँ, और एक आपको याद करना है कि AICTE कौन कौन से कार्य करता है। वो 3 कार्य करता है। पहला, तकनीकी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है, उनका पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, उनको शुल्क फिक्स करता है, और जो 7वां था यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, और क्या करता है, तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, पाठ्यक्रम शुरू करने, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने के लिए अनुमोदन करता है। तो जो इसकी शक्तियां एवं कार्य वो पढ़ते हैं हम बिल्कुल। तो देखो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण कर सकेगी, तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण कर सकेंगी, सभी संबंधित विषयों पर आंकड़े संग्रहित कर सकेंगी, तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक वृद्धि और विकास का पूर्वानुमान कर सकेंगी। जो AICTE है वो तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक वृद्धि और विकास का पूर्वानुमान कर सकेंगी। महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों में तकनीकी शिक्षा के संवर्धन के लिए योजनाएं बना सकेंगी। जो AICTE है वो महिलाओं, विकलांगों और समाज के जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको तकनीकी शिक्षा में संवर्धन करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। उसके बाद है तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। जो टेक्निकल एजुकेशन है और वहाँ पर जो वाणिज्यीकरण चलता है, वाणिज्यीकरण का मतलब होता है एक्स्ट्रा फीस लेना, डोनेशन लेना, इन सभी के लिए आवश्यक उपाय बनाए जाएंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको एक व्यापार होने से रोकने के लिए जो उपाय बनाए जाते हैं वो सारे उपाय कौन बनाता है, AICTE बनाता है। किसी तकनीकी संस्था का निरीक्षण कर सकेंगे। जो AICTE है वो किसी भी तकनीकी शिक्षण संस्था का निरीक्षण कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा देने वाली किसी संस्था को मानक विश्वविद्यालय घोषित करने के बारे में आयोग को सलाह दे सकेंगे। जो AICTE है वो किसी भी तकनीकी शिक्षण संस्थान को मानक विश्वविद्यालय घोषित करने के संबंध में क्या देगा, डिस्कशन देगा, उसको सलाह देगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का AICTE का जो करंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को याद करना है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। आपको 2 पेज में 2 मार्क्स मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकता है आपका।
तो ऐसे ही और भी बहुत सारे करंट के वीडियोस देखने के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर के जो 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से देखने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2019 के 45 फर्स्ट पेपर, इसके अलावा 2003 से लेकर दिसंबर 2019 के सभी पेपर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और अपने एग्जाम में 100% जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट पेपर में यदि मैं पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ लोगे तो 100% आपका 70% प्लस का स्कोर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, चैनल पर बने रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। थैंक्स देखने के लिए, बाय।